हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 की भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास था कि कैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार आज एक विकसित अवस्था में पहुंचा। क्या ये कोई नवीन परिघटना थी या इसका संबंध अतीत में भी देखने को मिलता है। तो हमने ये देखा था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार कोई अचानक घटित होने वाली प्रक्रिया नहीं है, अपितु प्राचीन समय में पिछली कई शताब्दियों के अंतर्गत इस प्रक्रिया को देखा गया। 12वीं 13वीं सदी से लेकर 15वीं और 17वीं सदी तक भी इस प्रक्रिया के होने के प्रमाण मिलते हैं और वर्तमान में तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार इतना विकसित हो चुका है कि आज तमाम देशों की अर्थव्यवस्था जो डिपेंड कर रही है वो इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर ही डिपेंड करती है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की तमाम चर्चाओं के बाद आज अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित एक प्रमुख तत्व को देखने जा रहे हैं, जो दिखने में तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसा ही है, लेकिन इसके नियम और कानून कुछ इस तरह से हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को इंगित नहीं करते। क्या है, जरा देखें। इसे हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार ना कहके प्रादेशिक व्यापार कह सकते हैं। हालांकि होता ये दो देशों के मध्य ही है, वही इसके अंतर्गत आयात निर्यात किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जिनके कारण इसे प्रादेशिक व्यापार कहना ज्यादा उचित होता है। तो आज हम प्रादेशिक व्यापार समूह के बारे में ही चर्चा करेंगे। पहले सुने फिर देखेंगे लिखा हुआ। प्रादेशिक व्यापार समूह या कह सकते हैं कि प्रादेशिक व्यापार सदस्य राष्ट्रों के मध्य किया जाता है। प्रादेशिक व्यापार सदस्य राष्ट्रों के मध्य किया जाता है। इसमें विभिन्न राष्ट्रों का एक समूह बनाया जाता है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब ये जुड़े हुए किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे भौगोलिक रूप से हो या सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से या भाषाई रूप से। किसी भी रूप से ये आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन विशेषकर जो जुड़े हुए होते हैं ये भौगोलिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। तो सदस्य राष्ट्रों के द्वारा एक ग्रुप बनाया जाता है, एक समूह बनाया जाता है। ये राष्ट्र आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ये आपस में ही वस्तुओं का व्यापार करते हैं। इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि ये समूह, ये सदस्य राष्ट्र आपस में एक दूसरे से सीमा शुल्क नहीं वसूलते, अपितु ये स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। चला एग्जांपल दें। भारत और ब्रिटेन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग, यहाँ की सामाजिकता,
यहाँ की संस्कृति, भाषा, रहन सहन, खान पान, भौगोलिक स्थिति, सब कुछ एक दूसरे से अलग है। ये एशिया महाद्वीप में है तो ये यूरोप महाद्वीप में। यहाँ की भाषा अंग्रेजी है मुख्यतः बोलने वाली, जबकि यहाँ पर तमाम भाषाएं बोली जाती है, लेकिन मुख्यतः हिंदी भाषा बोली जा रही है। यहाँ की संस्कृति पूरी तरह से विविधता लिए हुए है, तो यहाँ की संस्कृति बिल्कुल ही अलग है। ये लोग खुद को विकसित मानते हैं, जबकि भारत को ये लोग आज भी पिछड़ी हुई अवस्था में मानते हैं। तो भारत और ब्रिटेन एक दूसरे से बहुत अलग है। रंग के आधार पर देख लीजिए, इनका रंग श्वेत है, जबकि हमारा रंग श्वेत से डाउन पोजीशन पर, जिसको हम अश्वेत भी बोल सकते हैं, सांवले रूप में बोल सकते हैं, यानी विभिन्न त्वचाओं के रंग हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ इनके यहाँ बहुत विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, यानी ब्रिटेन भारत से पूरी तरह से अलग है। पहली बात क्लियर हुआ ये थी। अब अगर ब्रिटेन और भारत के मध्य कोई व्यापार होना है तो इनमें आपस में सीमा शुल्क वसूला जाएगा। एक दूसरे से सीमा शुल्क वसूलेंगे। यहां की वस्तुएं यहां पहुंच रही हैं और यहां की वस्तुएं यहां आ रही हैं, तो सीमा शुल्क देना होगा। वो बात अलग है कि विशेष परिस्थितियों में दोनों देशों की सरकारें आपस में कोई समझौता करें और इसको समाप्त कर दें, वो एक चीज अलग आती है। अन्यथा ये दो देश एक दूसरे से अलग हैं और दोनों देशों के मध्य भी कोई व्यापार होना है तो सीमा शुल्क वसूला जाएगा। लेकिन भारत के साथ बात करें यदि अलग देशों की, जैसे भारत के साथ श्रीलंका ले सकते हैं हम, इसके अलावा पाकिस्तान ले सकते हैं, बांग्लादेश ले सकते हैं, नेपाल ले सकते हैं। ये सब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वास्तविकता भी दूर है, सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं। अब ये जो देश हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। सबसे पहले तो भौगोलिक रूप से जुड़े हुए, ये सभी एशिया महाद्वीप में हैं। इनकी सबकी जमीन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। भारत इसमें मध्यस्थ का कार्य कर रहा है, इस तरह से ये भारत मध्यस्थ का कार्य करता है। इधर पाकिस्तान आ जाता है, इधर बांग्लादेश आ जाता है, इधर श्रीलंका आ जाता है, इधर नेपाल आ जाता है। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई अवस्था में। तो अगर इन सभी देशों के द्वारा एक समूह बना लिया जाए, एक ग्रुप बना लिया जाए, तो यह ग्रुप कहलाता है प्रादेशिक। और यदि इनके मध्य व्यापार हो रहा है तो प्रादेशिक व्यापार समूह। होता क्या है कि अब ये देश जो है ये आपस में ही एक दूसरे को वस्तुएं बेचेंगे और दूसरे देश में वस्तु भेजने से बचेंगे। ये चाहेंगे कि हमारी वस्तुएं हमारे ही ग्रुप में बिकें और हमारे ही सदस्यों को लाभ पहुंचे। यानी दूसरे राष्ट्रों को लाभ पहुंचाने की बजाय खुद को लाभ पहुंचाए। कोई भी राष्ट्र नियमों से बाहर निकलकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं कर सकता, विदेशी व्यापार नहीं कर सकता। यदि कोई राष्ट्र समूह में बंधा हुआ है तो उसे सबसे पहले जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो समूह को ही देनी होगी। उसके बाद वह चाहे तो बाहर वस्तुएं बेच सकता है, अन्यथा पहली प्राथमिकता आपस में। जैसे भारत और पाकिस्तान की बात करें, दोनों देशों में कितनी ही दुश्मनी क्यों ना हो, दोनों देशों में कितनी ही दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन दोनों देशों के मध्य पान के पत्तों और शक्कर का व्यापार होता है। पान के पत्ते पाकिस्तान
शक्कर, भारत, इस तरह से इनका आयात निर्यात होता है, क्योंकि सबसे पहले प्राथमिकता है इन दोनों देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने की। वो दुश्मनी, वो लड़ाई, वो झगड़े, वो बात की बातें, सब कुछ सबसे पहले आवश्यकता है कि दोनों की जो मूलभूत आवश्यकताएं जो नागरिकों को जरूरी है उन चीजों की पूर्ति कराई जाए। तो आइए टॉपिक पर, एक ऐसा व्यापारिक समूह जिसमें विभिन्न राष्ट्र मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं और ये सदस्य राष्ट्र आपस में ही एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। इनमें सीमा शुल्क नहीं वसूला जाता, ये मुक्त व्यापार को, स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देते हैं और इनका लक्ष्य होता है सदस्य राष्ट्रों के मध्य एकता, समरूपता और समीपता बनी रहे। यानी इनका प्रयास होता है कि एक सदस्य, एक राष्ट्र के सभी सदस्य, यानी एक समूह के सभी जो मेंबर हैं उन सबका विकास, कोई एक देश विकास की राह में आगे ना बढ़ जाए और कोई दूसरा देश विकास की दौड़ में पीछे ना रह जाए। इनका प्रयास होता है प्रत्येक देश को आगे लेकर आना। प्रत्येक देश का मतलब जो राष्ट्र एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं। ऐसे कुछ ग्रुप सामने आते हैं हमारे, जिनमें देखा जाए तो छोटी क्लास में आपने पढ़े भी होंगे सार्क वगैरह के बारे में। एक पहला ग्रुप आता है आसियान। आसियान कुछ सदस्य राष्ट्रों के द्वारा मिलकर बनाया गया एक समूह का नाम है, जिसका निर्माण अगस्त 1967 में किया गया। आसियान प्रादेशिक व्यापार समूह में अपनी मुख्य भूमिका निभाने वाला यह राष्ट्र, यह समूह, जिसका निर्माण अगस्त 1967 में किया गया था, और इसके अंतर्गत जो शामिल राष्ट्र होते हैं या हैं इंडोनेशिया, ब्रुनेई, थाईलैंड। ऐसे कुछ राष्ट्र हैं जो इसमें सदस्य राष्ट्रों की भूमिका निभा रहे हैं। इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता, इंडोनेशिया में है, और इन राष्ट्रों के मध्य रबर, कॉफी, तांबा और विभिन्न प्रकार की अन्य वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। अर्थात ये राष्ट्र सबसे पहले यदि कहीं व्यापार करेंगे तो अपने ही ग्रुप में व्यापार करेंगे। एग्जाम्पल, इंडोनेशिया में रबर का उत्पादन अत्यधिक होता है, होता भी है वास्तव में। इंडोनेशिया में रबर का उत्पादन अधिक होता है। अब रबर की आवश्यकता थाईलैंड को है एक तो, और दूसरी आवश्यकता फ्रांस को है। फ्रांस भी कहता है इंडोनेशिया से रबर की, और थाईलैंड भी मांग रहा है रबर इंडोनेशिया से। यानी दोनों ही देशों की डिमांड है। फ्रांस, थाईलैंड चाहते हैं कि इंडोनेशिया उसे रबर का निर्यात करे, रबर की पूर्ति करवाए। फ्रांस चाहे इसके बदले ज्यादा रकम देने को तैयार हो, लेकिन इंडोनेशिया जो रबर बेचेगा, किसे बेचेगा? थाईलैंड को बेचेगा, क्योंकि थाईलैंड इंडोनेशिया का एक सदस्य राष्ट्र है, आसियान नामक समूह का एक हिस्सा है। इनका पहला उद्देश्य होता है अपने ही राष्ट्र को, अपने ही मेंबर को विकसित करना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करवाना। यदि थाईलैंड की आवश्यकताएं पूरी हो
हो जाती है, ब्रुनेई की आवश्यकता पूरी हो जाती है, अन्य किसी को रबड़ नहीं चाहिए इन मेंबरों में से, तब इंडोनेशिया रबड़ पहुंचाएगा कहां पर? फ्रांस। तो शायद समझे होंगे अब प्रादेशिक व्यापार समूह के अंतर्गत किस तरह से कार्य होता है। प्रादेशिक व्यापार समूह के अंतर्गत सबसे पहले अपने ही सदस्य राष्ट्रों को आवश्यकताएं पूरी करवाई जाती है, उसके बाद आवश्यकता होती है या माल बचता है, उत्पादन अधिक होता है, तो फिर दूसरे राष्ट्र में पहुंचाया जाता है। एक ऐसा ही दूसरा समूह आता है EU। EU मतलब यूरोपियन यूनियन। आप ये मत सोचना कि ई और यू कैसे, यूरोप की जो स्पेलिंग शुरू होती है वो ई से ही शुरू होती है, साइलेंट बनता है। तो यूरोपियन यूनियन EU भी एक प्रादेशिक व्यापार समूह है जिसका निर्माण फरवरी 1992 में हुआ था। यह यूरोपियन राष्ट्रों का एक समूह है जिसमें फ्रांस, इटली, बेल्जियम आदि देश शामिल किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो पुर्तगाल जैसा देश भी इसमें शामिल है। तो फ्रांस, इटली, बेल्जियम, पुर्तगाल, नीदरलैंड ऐसे कई देश हैं जो यूरोपियन यूनियन में अपना हिस्सा बनाए हुए हैं, अपनी भूमिका बनाए हुए हैं। इसका गठन फरवरी 1992 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रसेल्स में, जो बेल्जियम की राजधानी। यह भी विभिन्न वस्तुओं का एक दूसरे के साथ आयात निर्यात करते हैं। ब्रिटेन भी पहले इसका हिस्सा था, लेकिन कुछ समय पहले ब्रिटेन ने EU के नियमों का उल्लंघन किया, तो EU ने ब्रिटेन को अपने समूह से बाहर कर दिया। तो EU, यूरोपियन यूनियन, आसियान, इसके अतिरिक्त देखें तो सार्क आता है, नाफ्टा आता है, साफ्टा आता है। ऐसे कुछ सदस्य समूह हैं, ऐसे कुछ प्रादेशिक व्यापार समूह हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं और स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देते हैं। तो बात इतनी सी आती है खाली कि कुछ ऐसे राष्ट्र हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपना एक समूह तैयार करते हैं और एक देश की वस्तुओं को दूसरे देश में पहुंचाया जाता है। भारत भी सार्क का सदस्य है। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसके अंतर्गत वर्तमान में लगभग 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके अलावा बांग्लादेश आदि। ये सभी राष्ट्र एक दूसरे के सहयोग का कार्य करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। प्रादेशिक व्यापार समूह, यहां आपका लेसन नंबर जो 11 है भूगोल विषय का वो समाप्त होता है। आगामी वीडियो में हम आगामी नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल। धन्यवाद।